हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, हाउ ही कुड गो आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम ही हाउ ही कुड गो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, कहता है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is most nearly similar in meaning to the idiom bring home the bacon। ठीक है, क्या है? bring home the bacon। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 होगा, यानी to achieve something successfully। ठीक है, तो देखिए इडियम है bring home the bacon, इसका अर्थ होता है अपने काम में सफल होना, यानी to achieve something successfully। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है, कहता चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स डेट कैरी देयर यंग वंस इन पाउच। तो 3 का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा MARSUPIALS। तो देखिए MARSUPIALS यानी धानी प्राणी या जो जानवर अपने पाउच में बच्चा रखता है। ठीक है, मैमल्स होता है बच्चे को दूध पिलाने वाली प्राणी। ठीक है, उसके बाद देखिए NOCTURNAL, इसका अर्थ होता है रात में चलने वाला पशु। नेक्स्ट देखिएगा था कि विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज स्पेसिफाई। तो 4 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी काम क्या होगा? काम डाउन। तो देखिए यहाँ जो है गैदर का अर्थ होता है, देखिए गैदर वर्ब है, इसका अर्थ होता था एकत्र करना। ठीक है, उसके बाद कम टुगेदर, ठीक है, असेंबल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएगा। कलेक्ट, पेसिफाई वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा काम डाउन। ठीक है, पीस, सॉफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। तो 5 का हो जाएगा 1, सिमिलरिटीज। ठीक है, तो डिफरेंस नाउन है, इसका मतलब होता है भेद, अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चेंज, ठीक है, चेंज, वेरिएशन, ये सब इसका क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा। डिससिमिलरिटीज ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। और देखिए यहाँ पे अपोजिट जो है सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब होता है आपको समानता, लाइकनेस। ठीक है, रिजेंबलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। 6 का हो जाएगा फर्स्ट, जेंटलमैन, GENTLEMAN। ठीक है, जेंटलमैन नाउन है, इसका मतलब होता है सज्जन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज 7 का होगा फर्स्ट। तो देखिए यानी ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स। ठीक है, इज ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। ठीक है, तो आर्टिस्ट मतलब कलाकार। देखिए बैचलर मतलब होता है अविवाहित, अ मैन हु इज नॉट एंड हैज़ नेवर बीन, ठीक है, मैरिड। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है, कहता है कि दीज बुक्स डॉट डॉट टू मी यूज करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो 8 का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी दोज बुक्स बिलोंग टू मी। ठीक है, तो दोज बुक्स बिलोंग टू मी। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, दोज बुक्स एक प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट यानी बिलोंग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पे है पैसेज है कि मध्ययुगीन जो है भक्त कवियों में मीरा और सूर्य ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वह आज भी वर्णनीय है। सूर्य के यहाँ स्त्रियां अपने संपूर्ण अस्तित्व भाव में आती हैं। वे न तो देवी हैं और न ही शोषित। नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी है ही। कृष्ण की जो पालित माता भी वही है। उनके वात्सल्य के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य जो है उपेक्षणीय है। सूर्य की गोपियाँ ज्ञान और प्रेम में प्रेम को अधिक महत्व देती हैं और ज्ञान की उपेक्षा करती हैं। एक कहते क्या ऐसा आदर्श समाज जो स्त्रियों को उनके अस्तित्व प्रदान करे आज तक बन पाया है नहीं। भक्त जो है कवि आज की इस चिंता को उस समय देख रहे थे, इसलिए भक्त काल और भी प्रासंगिक हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए, कथा की उपेक्षणीय का अर्थ है 9 का होगा 3 यानी उपेक्षा करने योग्य उपेक्षणीय। नेक्स्ट 10 है कि गद्यांश में किस कवित्री का उल्लेख है, तो फर्स्ट मीरा, गद्यांश में जो है मीरा। नेक्स्ट फिर है कि गद्यांश में बंदिश का आसन नहीं है, ठीक है, बंदिश का आसन नहीं हो सकता। तो 11 का होगा 3 निःशब्द समर्थन, ठीक है। तो देखिए गद्यांश में बंदिश का आशय शब्द समर्थन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कथा की सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, 12 का फर्स्ट। तो सर्वनाम के भेद जो है आपको गुणवाचक नहीं हो सकता। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए कथा ईंट तक बिकवा देना, ठीक है, ईंट तक बिकवा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी सर्वस्व नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट कथा कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, 14 का हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए गधा, ठीक है, गधा जो है इसका पर्यायवाची खर, गदर्भ, खोता, ठीक है, और धूसर है। रावण का होगा दशानन, दशकंधर, लंकेश। मूर्ख का होगा नादान, मूढ़, अन, ठीक है। कुंठित का होगा खिन, हताश, ठीक है, और भूत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करें। कथा सभ्यता की दौर में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ खाली स्थान छूट जाता है। तो यहाँ पे यदि देखें 15 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी स्वतः, ठीक है। तो रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द स्वतः आएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा सभ्यता की दौर में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है। नेक्स्ट है कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। 16 का होगा 3 जलज। तो जलज यानी कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। जलद मतलब होता जलद, बादल, मेघ, ठीक है। और ये पयोधर मतलब होता स्तन, बादल। नेक्स्ट देखिए कहता वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। 17 का होगा फर्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम, वे आम के पेड़ हैं, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। 18 नंबर देखिए कहता तरल का विलोम है। 18 का दूसरा ठोस। तो देखिए यहाँ पे सरल का विलोम होगा जटिल, तरल का विलोम ठोस, और तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। नेक्स्ट कहता आप जो है मियाजी मांगते द्वार खरे दरवेश, इस लौकिक का अर्थ क्या है। तो 19 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। उसके बाद 20 देखिए, 20 है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो देखिए 20 का होगा दूसरा कर्तवाच्य, ठीक है। तो कर्तवाच्य में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। 21 नंबर देखिए 21 है कहता है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। 21 का हो जाएगा तीसरा आशीर्वाद, ठीक है। तो
ओ आकर तालब सो दीर्घिकार वो आकर ऊपर दो आशीर्वाद, ये जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 22 का फर्स्ट, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। देखिए, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 23 का देखिए फर्स्ट य, तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पांडित्य में य प्रत्यय लगा। 24 में देखिए, कहता निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 24 का दूसरा ऑप्शन, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ठीक है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम इसमें वक्ता शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जिसमें आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। नेक्स्ट है कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत फूलता मुझ में, संसार झूलता मुझ में। ठीक है, तो कहता उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो 25 का हो जाएगा दूसरा अद्भुत रस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो 26 नंबर देखिए, 26 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कालिदास। तो महाकवि कालिदास संस्कृत में काव्य रचना करते थे। इन्होंने उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं हैं रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम। फिर देखिए 27 है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना। ठीक है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका राइट आंसर होगा कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट कहता उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? 28 का देखें तो दूसरा हो जाएगा, यानी मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और जो है सुखदेव। तो 28 का क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो उप विराम का प्रयोग जो है किसमें हुआ है? तो मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, ठीक है, और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए 29 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन यानी द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। देखिए 30 नंबर है, कहता है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? 30 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी प्लोमजा। तो इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, सचिपति, ठीक है, शक्र, जिमुतवाहन और वासव। ठीक है, प्लोमजा इंद्र की पत्नी। ठीक है, प्लोमजा जो है ये इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।